वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं स्मृति पाठ का चौथा भाग। 3 भाग में अपलोड कर चुकी हूँ। इससे पहले जितने मैंने प्रश्न पूछे हैं आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। आगे का भाग शुरू करते हैं। लेखक जो है 5 धोतियों को रस्सी बनाकर कुएं में उतर चुका है। आगे देखते हैं क्या होता है। छोटा भाई डर के मारे रो रहा है, लेकिन लेखक ने उसे समझा दिया है कि मैं कुएं में उतरते ही उसे मार दूंगा, सांप को मार दूंगा, तू रो मत। और लेखक को भी यही विश्वास था कि वह नीचे पहुंचते ही सांप को मार देगा। इस विश्वास का कारण यह था कि इससे पहले भी लेखक ने कई सांपों को मारा था। लेखक कहता है कि जब वह कुएं में उतर रहा था, जब कुएं के धरातल से 4 या 5 गज ऊपर होगा कि लेखक ने ध्यान से नीचे देखा। लेखक ने देखा, देखकर लेखक हैरान रह गया। कुएं के धरातल पर सांप अपना फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। ऊपर की तरफ उठ गया सांप, भैया गुस्से में है, पूरे लहरा रहा है, ऊपर उठ गया, फन फैला रखा है। क्यों है गुस्से में, जरा कोई बताएगा मुझे। बेटे गुस्से में इसलिए है क्योंकि आते जाते लेखक उसे बहुत परेशान करता था। वह तंग आ गया था उन लड़कों से जो उसे पत्थर मार मार कर परेशान करते थे। आज आ गया ना उस पहाड़ के नीचे, वो सांप सोच रहा है। सांप ने कहा आज मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगा, तो पूरे गुस्से में फन फैलाए खड़ा है। लेखक हमारी जानकारी के लिए कहता है कि कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है, चौड़ाई बहुत कम है, ऊंचाई बहुत कम है। ठीक है, कच्चा जो कुआं होता है, कुआं कैसा है, कच्चा कुआं है, ध्यान रखिएगा, पक्का कुआं नहीं है। नीचे तो वह मुश्किल से 1.5 गज से अधिक ही होगा, 1.5 गज ही होगा गहराई में। ऐसी दशा में कुएं में लेखक सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर ही रह सकता है। वह भी ऐसी स्थिति में जब सांप लेखक से दूर रहने का प्रयत्न करता, पर उतरना तो लेखक कुएं के बीच में ही था, क्योंकि लेखक का साधन यानी उनके द्वारा बना गई धोती की रस्सी बीचों बीच लटक रही थी। लेखक कहता है कि ऊपर से लटक कर तो सांप को मारा नहीं जा सकता था, सांप को मारने के लिए तो कुएं में उतरना ही पड़ेगा। लेखक को एक उपाय सूझा। लेखक ने दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए ही अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए, साइड में। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फूंक करते करके उस मिट्टी पर मुंह मारा। मतलब अब जो है ना, सांप को इतना तो दिखता नहीं कि इंसान है, कौन है। उसको आवाज आई पत्थर की, उसने सोचा कि यही है शायद वो। तो जहां पर आवाज आई उसने फुंकार मारी अपनी, और जैसे डसता है ना सांप, ऐसे फन फैला के ऐसे डसा। वो मिट्टी के ढेले को ही डस पड़ा। उसने सोचा यही है, उसने हमला किया। लेखक के पैर भी दीवार से हट गए। लेखक की टांगे कबर में लटकी हुई थी। भैया बहुत ही खतरनाक परिस्थिति थी। ठीक है, अब बगल में कितना भी वो सोचे, कितना भी सोचे, शत्रु सामने खड़ा था। शत्रु कौन है बेटे, उसका उसका शत्रु था सांप। वो 1.5 गज कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। सांप दोनों की आंखें एक दूसरे से मिल गई। भैया जब उतरा, सांप को सामने देखा, लेखक उतर चुका है अब कुएं में, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, आंखें मिल चुकी है। लेखक कहता है कि सांप को आंखों द्वारा सुनने वाला कहा जाता है। सांप के बेटे कान नहीं होते, मैं आपको पहले बता दूं। वो अपनी आंखों से सब कुछ, ऐसा कहते हैं कि आंखों से जो देखता है ना उसी को फॉलो करता है। आपने देखा होगा जो बीन बजाते हैं सपेरे, वो खुद भी गर्दन ऐसे ऐसे हिलाते हैं, बीन बजाते समय गर्दन को गोल घुमाते हैं। तो जब सांप उसको देखता है ना, बीन बजाने वाले को, कि वो ऐसे ऐसे गर्दन हिला रहा है, तो वो भी गर्दन हिलाता है। सब सोचते हैं सांप डांस कर रहा है, उसकी बीन पर नाच रहा है। नाचता नहीं है वो, क्योंकि सांप के कान होते ही नहीं। लेखक कहता है कि उस स्थिति में वह स्वयं भी आंखों से सुनने वाला हो रहा था। उसने कहा अगर मैंने अपनी आंखें हटाई तो ये मुझे डस लेगा। लेखक लाठी या डंडा चलाने के लिए काफी जगह चाहिए होती थी, वो चाहकर भी लाठी को घुमा नहीं पा रहा था। एक ही तरीका था कि सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मुहाने को खड़ा करना था। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा तो फिर वह सांप पलट कर जरूर काट लेगा। अगर हिम्मत करके लेखक फन के पास दबा देता है, मगर फन को दबा देता है, तो भैया चिट्ठियां कैसे उठाएगा। चिट्ठियां तो सांप के बिल्कुल सटी हुई पड़ी। बड़ा ही खतरनाक दृश्य है, चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा है। उसने सोचा कि डंडे से दबाने का ख्याल तो छोड़ ही देता हूँ। लेखक के पास मरना बिल्कुल छेड़खानी करने के 2 ही रास्ते थे।
लेखक कहता है कि पहला तो लेखक की शक्ति के बाहर था। मजबूत होकर लेखक को दूसरे रास्ते का सहारा लेना पड़ा। मजबूर हो गया था, उन्होंने कहा अगर मैं इसे मारूंगा और अगर निशाना चूक गया तो भैया खतरा पूरा है कि ये मुझे वापस में डस लेगा। दूसरा क्या था, लेखक कहता है कि जैसे ही उसने सांप की दाई ओर पड़ी चिट्ठियों की ओर डंडे को दबाया, वैसे ही सांप का फन पीछे की ओर झुक गया, पीछे मुड़ गया, जहां आवाज होती है वहीं देख रहा था वो। तो उसने पीछे की ओर आवाज करी डंडे से। धीरे धीरे डंडा जो है सॉरी चिट्ठी की ओर बढ़ा। जैसे ही चिट्ठी के पास पहुंचा, सांप की फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। वह कुछ नहीं समझ पाया। उसने देखा बहुत सारा विष जो है सांप ने डंडे पर उगल दिया है। ठीक है, अब लेखक को लगा अब तो मेरी मौत निश्चित है, वो मुझे काटने वाला है। सबका ध्यान आ गया उसे, सब कुछ ध्यान आ गया कि माँ भी घर पर है, भाई है, ऊपर छोटा भाई खड़ा है। ठीक है, उसकी चीख निकल गई, बहुत डर गया था। लेखक ने दोबारा फिर से उसी लिफाफे को उठाने की कोशिश की। इस बार सांप ने फिर से वार किया और इस बार वह डंडे से लिपट ही गया। जब लेखक ने डंडे को अपनी ओर खींचा और सांप उस स्थिति में बदल गया, यानी कि डंडे पे लिपट गया था सांप। उसने सोचा कि काम करता हूँ, डंडे को उधर की तरफ फेंकता हूँ, सांप गिर जाएगा, फटाफट से जो है पोस्ट कार्ड उठा लूंगा, चिट्ठियों को मैं उठा लूंगा। उसने ऐसे ही कुछ किया। उसने सांप का ध्यान भटकाया और क्या किया, फटाफट से जैसे ही सांप उधर को मुड़ा, उसने क्या किया, फटाफट से चिट्ठियां उठाई और उठाकर फटाफट से किस पे चढ़ पड़ा, जो उसने वो बनाई थी धोतियों की रस्सी, झट से वो रस्सियों पर खट 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 करके ऊपर चलता चला गया। देखो बेटे, आज भी जब वो चिट्ठियां लाने में तो सफल हो गया, लेकिन बेटे आज भी जब वो सारी घटना को याद करता है तो बहुत घबरा जाता है, डर जाता है। वो मौत के मुंह से बाहर आया था। ठीक है, अब जो है देखिए आगे क्या होता है। किशनपुर के एक लड़के ने लेखक को कुएं से बाहर आते देख लिया था। उस लड़के ने लेखक से आग्रह किया कि वो किसी को ये घटना ना बताए, अन्यथा उसकी डांट पड़ेगी। ठीक है, तो लड़का मान गया। उसने कहा ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। सन 1915 में लेखक ने, जब वो मैट्रिक पास कर रहा था 10th, तब ये सारी की सारी घटना जो उसके साथ घटी, इतनी भयानक, मौत के मुंह से निकल कर आया, वो अपनी माँ को सुनाई थी। तब सुनाई थी, कितने साल बीत गए। 1915 में जब वो मैट्रिक पास कर रहा था 10th, तब उसने ये सारी घटना अपनी माँ को सुनाई थी। नम आंखों से माँ ने लेखक को अपनी गोद में बिठा लिया और कहा कि बेटे ऐसे नहीं, इतने खतरों को मोल लेकर तूने चिट्ठियां उठाई, जान से बढ़कर चिट्ठियां नहीं थी, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और माँ ने लेखक को गले से लगा लिया। लेखक अपने बचपन के उन दिनों को याद करता हुआ कहता है कि वे कितने अच्छे दिन थे। उस समय राइफल नहीं होती थी, डंडा होता था। डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम आश्चर्यजनक और भयानक नहीं था। बहुत ही खतरों का सामना करके खत्म हो जाता है आपका ये चैप्टर। फाइनली जो है वो ये घटना याद कर रहे हैं और उन्होंने हमें अपनी स्मृति, स्मृति कहते हैं यादें। स्मृति का अर्थ क्या होता है बेटे, यादें। ये लेखक की यादें ही हैं जो उन्होंने हमें स्टोरी के तौर पर सुनाई। चलिए आज का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताइए कि जो लेखक है वो सांप से चिट्ठियां, मतलब सांप के आगे से चिट्ठियां उठाने में कैसे सफल हो पाया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। थोड़े से शॉर्ट में आंसर दीजिएगा, बहुत बड़ा मत दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। मैं इस क्वेश्चन का जो है आंसर का वेट कर रही हूँ, इस क्वेश्चन के आंसर का। कमेंट बॉक्स में बताइए। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। मुझे बताइए अभी तक का आपको चैप्टर कैसा लगा। मैं पूरा का पूरा चैप्टर आपको क्लियर कर चुकी हूँ, सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, जाकर देखिए बेटे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि, बाय बाय।